गैर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि एक तरफ शिफा अपने मकसद में कामयाब हो गई, वफा और सालिस को एक दूसरे से दूर करके। अपने तौर पर तो वो शादी के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही तहरीम फुप्पो को सब कुछ बताती है तो तहरीम अपना बदला निकालने के लिए शिफा को मशवरा देती है कि तुम शादी से इनकार कर दो। और शिफा तो अपनी फुप्पो की बात सुनकर पक्की हो जाती है कि कुछ भी हो जाए मैं अब ये शादी नहीं करूंगी। इधर तहरीम चाहती है कि इसके भाई बदनाम हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, अपनी बेटी की वजह से किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहें। अपने अकेलेपन का बदला वो शिफा और अपने भाइयों से लेना चाहती है, लेकिन कुदरत बदला इससे लेगी। जब यूनिवर्सिटी जाते हुए तहरीम की गाड़ी के आगे डॉक्टर जलील का बेटा आ जाता है, वो इतनी जोर से इसे टक्कर मारती है कि वो बेचारा बच्चा वहीं गिरकर बेहोश। अब तहरीम चाहती तो डर कर भाग सकती थी, लेकिन इस तरह वो पकड़ी जाती और ज़्यादा नुकसान होता। इसीलिए वो इस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर भागेगी, और जब डॉक्टर जलील को इतला मिलेगी कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो वो भी हॉस्पिटल आएंगे और यहीं पर इन दोनों का सामना होगा। वहीं दूसरी तरफ शिफा ने तो सालिस के सर पर हाथ रखकर कसम खा ली कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, और अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मर जाओ। सालिस को यकीन नहीं आता कि वफा इतनी संगदिल भी हो सकती है। वो घर जाता है, रोते हुए अपनी माँ को बताता है कि शिफा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके लाए हुए तूफान ने इतनी बर्बादी फैला दी है कि मैं इसको समेट समेट कर थक चुका हूँ। इधर आप देखेंगे कि सालिस के वालिद इसे पेपर्स पकड़ाते हुए कहते हैं कि नोटिस आया है वहाँ से खुला का। वह ये सुनकर सालिस परेशान अपनी माँ को देखता है। इसे उम्मीद नहीं थी कि वफा इसके साथ ऐसा कर सकती है। हर कीमत पर वफा को मनाना चाहता है। वो इन पेपर्स को मर कर भी साइन नहीं करेगा। इसलिए वफा जब अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए घर से निकलती है, गाड़ी में बैठती है, तो मौका मिलते ही सालिस भी गाड़ी के आगे आकर खड़ा होकर गाड़ी रोकता है और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ जाता है इससे बात करने के लिए। इसे देखकर वफा को शदीद गुस्सा आता है। ये क्या हरकत है, मुझे नहीं करनी आपसे बात और नहीं खेलनी आपके साथ आपकी मोहब्बत की आंख मचोली। पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा। जिस पर सालिस कहता है कोई भी बात मान लूंगा मैं तुम्हारी, लेकिन छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, सारी गलत फहमियाँ दूर कर दूंगा। लेकिन वफा को तो कुछ सुनने को तैयार नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूँ। ऐसे में उस्मान साहब की नज़र पड़ती है तो फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सालिस को बाहर निकालते हैं। तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि मेरी बेटी से दूर रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इधर आप देखेंगे कि सालिस अपने पेरेंट्स को लेकर एक बार फिर से वफा के घर आ जाता है बात करने के लिए, उस्मान मामू को रोकने के लिए। तहजीब बेगम अपने भाई के सामने खड़ी होकर कहती हैं कि आज तुम हव्वा की बेटी के साथ भी वही सब करने जा रहे हो जो तुमने उस वक्त हव्वा के साथ किया। लेकिन उस्मान साहब तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। अपने बेटे की मोहब्बत में हमेशा उसके पीछे खड़ी, कब तक इसके गुनाहों पर पर्दा डालती रहेंगी आप। ना ही सालिस और ना ही तहजीब बेगम, अब इस घर में कोई इनकी बात नहीं सुनने वाला। तहजीब उस्मान को समझा समझा कर थक चुकी है कि छोड़ दो जिद, मत करो ये सब। इधर शिफा की माँ अलग टेंशन में कि अगर सालिस और वफा अलग हो गए तो इनके बेटे फरजाद को मौका मिल जाएगा अपनी जिद पूरी करने का। वो अपनी देवरानी से कहती हैं कि अब मुझे हक हासिल नहीं कि मैं अपने इकलौते बेटे की खुशियां देखूं। ऐसे में वफा इनकी बातें सुन लेती है और इन्हें साफ लफ्ज़ों में कह देती है कि मुझे आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसलिए खौफ अपने दिल से निकाल दे कि मैं सालिस से अलग होकर फरजाद के बारे में सोचूंगी भी कहीं।